नमस्कार, मैं आत्मप्रकाश वर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूरियस आईएएस पर, जहां आज हम जानेंगे कोलिजियम सिस्टम और एनजेएसी के बारे में। ठीक है, कोलिजियम सिस्टम हम जानते हैं कि जो वर्तमान में जो जजों की नियुक्त की जो एक संस्था है वो कोलिजियम सिस्टम है, जो जजों की नियुक्त के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जजों के लिए अपॉइंटमेंट के लिए नाम रिकमेंड करती है। ठीक है, और एनजेएसी हम जानते हैं ये 2014 में पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया एक एक्ट है जो कोलिजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो आइए जानते हैं इनके कोलिजियम सिस्टम के इतिहास के बारे में, कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, और एनजेएसी जो है वो कैसे अस्तित्व में आया। ठीक है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं जो अपॉइंटमेंट हैं वो कैसे किए जाते हैं। तो आर्टिकल 124 जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो आर्टिकल 124 है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो सुप्रीम कोर्ट में जज और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने की शक्ति देता है। ठीक है, और 217 जो है आर्टिकल वो हाई कोर्ट्स में जजेस के अपॉइंटमेंट का प्रावधान करता है। ठीक है, तो जो आर्टिकल 124 है वो कहता है कि जो सीजीआई का अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा उन सुप्रीम कोर्ट के उन जजों और हाई कोर्ट के उन जजों की सलाह से जिनकी सलाह को राष्ट्रपति नेसेसरी समझते हैं, जिनकी सलाह को ज़रूरी समझते हैं। उनकी सलाह के बाद ही वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त करेंगे। और जो यहाँ तक अदर जजेस की बात है सीजीआई को छोड़ के, तो उसके लिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनकी जो कंसल्टेशन है वो ऑब्लिगेटरी बनाया गया है कि आप सीजीआई के अपॉइंटमेंट को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए सीजीआई जो है उनका जो कंसल्टेशन है वो कंपलसरी है। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें बदलाव कैसे किस समय पर कैसे बदलाव आया। तो पहला जो फर्स्ट जज केस आता है 1982 में फर्स्ट जज केस होता है, जिसमें कंसल्टेशन को एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ कहा गया। सिर्फ बातचीत, आपसी बातचीत प्रेसिडेंट और जजेस के बीच, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके बीच एक आपसी बातचीत कहा गया। आपसी व्यू की बात कहेगी, उनकी जो सहमति है उसको बराबर नहीं माना गया, कंसल्टेशन को सहमत के बराबर नहीं माना गया। ठीक है, फिर आता है सेकंड जजेस केस 1993। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो सीजीआई हैं, उनकी कंसल्टेशन को कंकरेंस, उसकी सहमति में बदल दिया गया। और सिर्फ सीजीआई की ही सहमत नहीं, जो दो अदर सीनियर मोस्ट जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी भी सहमत जरूरी है। ठीक है, यहीं से कहीं ना कहीं कोलिजियम सिस्टम की शुरुआत होती है, सेकंड जजेस केस से, जो एक 3 जजेस की बॉडी के साथ शुरुआत करती है। इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके भी अपॉइंटमेंट के लिए एक प्रावधान किया गया कि जो सीनियर मोस्ट जज होंगे उन्हीं को ही सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। क्योंकि क्या हुआ था कि बेसिकली क्या हुआ, शुरुआत में जो सीजीआई हैं वो सीनियर मोस्ट जो जज होते थे उन्हीं को अपॉइंट किया जाता था। लेकिन 1980 के दशक में 1993 और 1970 में क्या हुआ कि ये जो प्रैक्टिस थी, एक जनरल प्रैक्टिस थी, उसको वायलेट किया गया था। जो सीनियरिटी है उसको कंसीडर नहीं किया गया था। फिर आते हैं थर्ड जज केस 1998 में। इसमें क्या हुआ कि जो कोलिजियम सिस्टम है, जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में कहा गया था कि जो कंसल्टेशन है वो सीजीआई और 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके जो कंकरेंस है वो ज़रूरी है। अब इसमें क्या कहा गया, जो थर्ड जज केस था उसमें कहा गया कि जो कंकरेंस है वो सिर्फ सीजीआई की नहीं होनी चाहिए, उनके साथ 4 और सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी भी कंकरेंस ज़रूरी है। और साथ में ये भी प्रावधान किया गया कि अगर इन 5 जजेस की जो कमेटी है, जो 5 जजेस का जो बॉडी है, उसमें से अगर
अगर 2 जजेस भी किसी नाम के लिए एडवर्स ओपिनियन देते हैं तो उस नाम को आगे के लिए रिकमेंडेशन के लिए नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, अब यही सिस्टम चलता रहा 1998 से, यह सिस्टम अब तक चल रहा है। और तो इसमें कुछ खामियां भी दिख रही हैं, जैसे कि अब ओपेसिटी कही जा रही है कि मतलब थोड़ा ये ओपेक है सिस्टम, और इसमें भाई भतीजावाद के भी आरोप लगते हैं कि जो जजेज हैं वो अपने सगे संबंधियों को आगे रिकमेंड कर देते हैं। ठीक है, तो इस समस्या से बचने के लिए क्या हुआ, एक और धीरे धीरे क्या हुआ, एक दूसरे सिस्टम को बनाने की मांग उठने लगी। ठीक है, तो उसके साथ देखते हैं समय के साथ बदलाव है। फिर आते हैं इसी समस्या को दूर करने के लिए, जो ओपेसिटी और भाई भतीजावाद है, इसको दूर करने के लिए ला कमीशन की रिपोर्ट आती हैं। एक रिपोर्ट नंबर आती है, ये रिपोर्ट नंबर आती है, आपको दिखाते हैं। ये रिपोर्ट नंबर आती है 116 ला कमीशन ऑफ इंडिया की 1986 में। इसमें ऑल इंडिया जुडिशल सर्विसेज के सेटअप के लिए रिकमेंडेशन किया गया है। फिर एक रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट नंबर आती है 121 ला कमीशन ऑफ इंडिया की ही 1987 में, जो एक नए फोरम जो कि जुडिशल अपॉइंटमेंट करने के लिए बनाया जाए उसकी रिकमेंडेशन करती है। ठीक है, तो इसी के आगे क्या होता है, इसी डेवलपमेंट के में क्या होता है, आगे डेवलपमेंट में क्या होता है कि 2014 में, अगस्त 2014 में क्या होता है कि अगस्त 2014 में पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 99th, ये अगस्त 2014 में क्या हो, पार्लियामेंट में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और NJAC एक्ट को पास किया जाता है, और साथ में प्रेसिडेंट की असेंट भी मिल जाती है। ठीक है, अब जो ये NJAC है वो एक ऐसी कमेटी है, एक ऐसा कमीशन है जिसमें 6 मेंबर होने थे, जिसमें CJI जो है, जिसमें 6 मेंबर में कौन था, CJI थे जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, प्लस 2 सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो होंगे, प्लस आपके यूनियन जो लॉ मिनिस्टर हैं वो भी होंगे, और 2 अदर इमिनेंट पर्सन होंगे जो एक कमेटी के द्वारा सेलेक्ट किए जाएंगे, जिस कमेटी का हिस्सा होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट जो है, जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और NJAC एक्ट है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर देता है और नल एंड वॉइड कर देता है। ठीक है, कहता है सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट में कहता है कि ये जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और जो NJAC एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको वायलेट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से NJAC को सुप्रीम कोर्ट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाता है। अब आते हैं आज के अपने सवाल पे। आज का हमारा सवाल है, देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये पहला क्या है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संबंध में वरिष्ठता की प्रथा का पालन 1973 और 1977 में नहीं किया गया। थर्ड स्टेटमेंट आपका है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में संशोधन के मामले में कम से कम 50% राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। ठीक है, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। तो ये था आज का वीडियो, आपको इसका आंसर प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।